हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रांति क्लासेज में। और हम लोग जो है क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका पहला चैप्टर जो था उसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। और देखिए इसका जो है 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी जो है कर चुके हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, यानी बोल सकते हैं कि हम लोग जो है डे नंबर 3 करने वाले हैं। तो देखिए पिछली लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस की राजनीतिक में एंट्री मारता है और उसके बाद जो है ना धड़ल्ले से एक पर एक जो है अच्छा काम करता है। जैसे कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देता है, ठीक है, यातायात व्यवस्था को सही करता है, ठीक है। उसके बाद में बोल सकते हैं कि सबको समानता का अधिकार देता है। इस तरीक़ा से जो है ना बहुत सारे अच्छे काम करता है और यही सब संदेश जो है ना यूरोप के बाकी राज्यों में जाता है, ठीक है। यही सब संदेश जो है यूरोप के बाकी राज्यों में जाता है, यानी बोल सकते हैं कि नया युग का आरंभ होता है। लेकिन बोलते हैं ना कि खुशी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, और यही हुआ सन 1815 ईस्वी में, ठीक है। सन 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में, ठीक है। देखो सन 1815 ईस्वी में क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना वो वाटरलू का युद्ध हार जाता है। वाटरलू का युद्ध जो है वो हार जाता है। वाटरलू का युद्ध जो है वो हार जाता है। उसके बाद जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो सेंट हेलेना नामक टापू एक रहता है, उस पर जो है बंदी बनाकर जो है रख दिया जाता है और वहीं पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है अंत हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का वहीं पे अंत होता है। जिसके बाद जो विजय शक्तियाँ थी, जैसे कि यानी बोल सकते हैं कि जो विजय राज था, जो बोल सकते हैं जो जीता था इस वाटरलू का युद्ध में, जो देश जीता था, वो लोग जो है ना ऑस्ट्रिया की राजधानी में ना एक सम्मेलन बनाता है, ठीक है। एक जो है बोल सकते हैं कि वो लोग जो है एक मीटिंग करता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना में। वियना में, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है ना वो लोग एक सम्मेलन करता है, यानी एक मीटिंग करता है। कौन? जो विजय शक्तियाँ थे, जैसे कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। और उस मीटिंग का जो अध्यक्षता करता है वो पता है कौन करता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। उसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक। और इस जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष रहता है वो कौन रहता है? मेटरनिक रहता है। और मेटरनिक बोल सकते हैं ये जो है ना 1 नंबर का जो है अल्ट्रा पोरोमैक्स जो है हरामी था। 1 नंबर का ये जो है हरामी आदमी था, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है ना इस मीटिंग का जो ना एक ही उद्देश्य था, क्या था? फ्रांस में जो है ना पूरे यूरोप में जो है पूर्व की व्यवस्था थी, यानी लुई 16वां के समय का जो व्यवस्था था ना उसी व्यवस्था को फिर से लागू करने का उद्देश्य था। यानी बोल सकते हैं कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो पूर्व की व्यवस्था था, यानी बोल सकते हैं पुनः व्यवस्था को फिर से लागू करना, ठीक है। और इसके लिए मेटरनिक जो है ना, मेटरनिक ने पूरा प्लानिंग कर लिया था। जैसे कि जर्मनी को 39 रियासतों में बांट दिया था। कौन कौन? तो सिसिली और नेपल्स का जो भाग था, जर्मनी का जो सिसिली और नेपल्स का भाग था, सिसिली और नेपल्स का जो भाग था, ठीक है, नेपल्स, उसको जो है पता है उसको बुर्बो वंश का सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, ठीक है। उसके बाद में रोम के जो आसपास का इलाका था वो पोप को दे दिया, ठीक है। उसके बाद में जो है लोम्बार्डी और वेस्निया पर अपना अधिकार रखा, ठीक है। और उसके बाद में जो है परमा, मोडेना, टस्कनी, ये 3-4 जो राज्य थे वो जो है हैबस राजवंश को दे दिया, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि पूरे यूरोप पर जो है ना वो इनडायरेक्टली मेटरनिक ही शासन कर रहा था, ठीक है। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि पूरे यूरोप पे जो है वो कौन शासन कर रहा था? मेटरनिक शासन कर रहा था, क्योंकि जो भी राज्य का जो राजा था वो सब किसके अंदर था? मेटरनिक के अंदर था, ठीक है। ये जो मेटरनिक था ये फ्रांस में ना, ये तो हो गया जर्मनी की बात। अब ये जो मेटरनिक था ये फ्रांस में ना पूर्ण व्यवस्था को पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको थोपने के लिए ना पता है किसको राजा बनाया? लुई 18वां को राजा बनाया। लुई 18वां को राजा बनाया। लुई 18वां को राजा बनाया, ठीक है। फ्रांस में ना पूर्व की व्यवस्था को थोपने के लिए, यानी बोल सकते हैं कि फिर से जो है ना राजतंत्र को लाने के लिए पता है किसको राजा बनाया? लुई 18वां को राजा बनाया। लेकिन लुई 18वां जो था ना वो थोड़ा समझदार था, ठीक है। बोल सकते हैं कि लुई 18वां जो है वो समझदार था, यानी फ्रांस के जो है बदलती परिस्थिति को समझा और उसके बाद ना वो जो है 2 जून
1814 ईस्वी में ना वो जो है एक संवैधानिक बोल सकते हैं 2 जून 1814 ईस्वी में जो है वो एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था और बोला कि इसी घोषणा पत्र के अनुसार जो है ना वो देश चलेगा। ठीक है, और बोल सकते हैं कि उस घोषणा पत्र में जो है कुछ जो है जनता के लिए था, कुछ राजा के लिए था, कुछ राजा के हित में था, कुछ जनता के हित में था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ जो है बोल सकते हैं कि लुई 16वां से तो अच्छा ही था। ठीक है, तो देखिए जब तक ला जो है लुई 18वां वहाँ का शासन रहा तो कुछ जो है जनता को राहत थी। ठीक है, लेकिन ये मेटरनिक जो क्या किया कि इसको हटा करके, ठीक है, इसको जो है हटा करके और फ्रांस का शासक पता है किसको बनाया? चार्ल्स एक्स को। किसको बनाया? चार्ल्स एक्स को बनाया। ठीक है, चार्ल्स एक्स को बनाया। और ये जो चार्ल्स एक्स था पूरी तरीक़ा से जो है ना मेटरनिक की तरह ही एकदम हरामी था। ठीक है, ये जो चार्ल्स एक्स था मेटरनिके के तरह जो है ना पूरा 1 नंबर का ये भी हरामी था। अब बताएं, अब और ये भी जो है ना फिर से जो है उसी व्यवस्था को लाने की चेष्टा कर रहा था। और यानी बोल सकते हैं कि 2 जून 1814 ईस्वी में जो लुई 18वां संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था उसमें जो है ना ये छेड़छाड़ करने लगा। यानी बोल सकते हैं कि जो जनता के हित में चीज़ें थी उसको जो है अपने हित में करने लगा। इस तरीक़ा से जो है ना कुछ चीज़ें को ये जो है सही चीज़ों को जो है गलत करने लगा। ठीक है, तो इसका जो है विरोध होने लगा, फ्रांस में जो है इसका विरोध होने लगा। अब इसके खिलाफ भी ना सन जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 में इसके खिलाफ भी ना क्रांति होने लगा। जुलाई 1830 में भी जो है क्रांति होने लगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ना जुलाई 1830 का क्रांति या उसके बाद जो है 1848 के क्रांति, ये 2 क्रांति को जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें जो है टॉपिक बाय टॉपिक है, जैसे कि जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, बोहेमिया का एकीकरण है। ठीक है, इस तरह से जो है ना हर एक चीज़ जो है ना एकदम टॉपिक बाय टॉपिक है। और अगले लेक्चर से जो है हम लोग पूरे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि एक लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ लेंगे जुलाई 1830 के क्रांति। ठीक है, उसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे पूरे डिटेल के साथ 1848 के क्रांति। ठीक है, फिर उसके 2-3 लेक्चर लगेंगे जर्मनी का एकीकरण पढ़ने में, 1-2 लेक्चर 2-3 लेक्चर लगेंगे इटली का एकीकरण पढ़ने में। ठीक है, और 1-2 लेक्चर लगेंगे बाकी का जो है बोहेमिया, पोलैंड, ये सब जो देश है उसका लेक्चर पढ़ने में, उसका जो है एकीकरण पढ़ने में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग का जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।